और भोपाल के गुराड़ी घाट गांव की जमीन डील अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या अफसरों को पहले से पता था कि यहां से बाईपास गुजरने वाला है? क्योंकि पहले जमीन खरीदी गई, फिर बाईपास को मंजूरी मिली और देखते ही देखते करोड़ों की जमीन की कीमत 10 गुना तक बढ़ गई। आरोप है कि बाईपास का अलाइनमेंट भी कई बार बदला गया, लेकिन हर बार फायदा उसी जमीन को मिला जिसमें अफसरों का निवेश था। तो क्या यह सिर्फ निवेश था या फिर सिस्टम के अंदर बैठकर सिस्टम का ही फायदा उठाया गया है? देखिए। भोपाल के गुराड़ी घाट गांव में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरफ से जमीन खरीदने का मामला विवादों में है। आरोप है कि अधिकारियों ने पहले जमीन खरीदी और बाद में उसी इलाके से बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल 2022 को गुराड़ी घाट गांव में करीब 2 हेक्टेयर कृषि भूमि की रजिस्ट्री एक ही दस्तावेज में की गई। इस जमीन को करीब 50 अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों ने मिलकर खरीदा, जिनमें मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली कैडर के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा गुराड़ी घाट गांव इस समय पूरे देश के आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए निवेश का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। दरअसल देश के 50 आईएएस आईपीएस अफसरों ने यहां पर जमीन खरीदी है। 16 माह में 3200 करोड़ रुपए की सड़क भी यहां पर मंजूर हो गई। 10 माह बाद इसका जो लैंड यूज है वो बदल गया और इसकी कीमत 11 गुना बढ़ गई। जमीन खरीदी के करीब 16 महीने बाद अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने 3200 करोड़ रुपए की वेस्टर्न भोपाल बाईपास परियोजना को मंजूरी दी। इसके बाद जून 2024 में कृषि भूमि का लैंड यूज बदलकर आवासीय कर दिया गया। आरोप ये भी है कि बाईपास का अलाइनमेंट कई बार बदला गया, लेकिन हर बार अधिकारियों की जमीन को फायदा पहुंचा और अब इस जमीन की कीमत 10 गुना बढ़कर 55 से 60 करोड़ रुपए तक पहुँच गयी है। ऐसा दिख रहा है इससे कि इन अधिकारियों को मालूम था, या जो रोड से डील करने वाली एजेंसी है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें भी एमडी आईएएस अधिकारी ही होते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विकास योजनाओं की पहले से जानकारी होती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, किसानों के से सस्ती जमीनें लेकर वहां से बाईपास निकलवाना और ये रसूखदार अधिकारी जो आईपीएस और आईएएस हैं, इनके द्वारा ऐसा कृत्य मध्य प्रदेश में करना एक घोर निंदनीय है। वहीं विपक्ष ने इस पूरे मामले में सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर किसी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो कार्रवाई जरूर होगी। आईएएस अधिकारियों ने वहाँ जमीनें खरीदी, 50 आईएएस, और उन्होंने अपनी जो खरीदी गई जमीनें हैं उसके हिसाब से रोड को टेंडर दिया। रोड की आवश्यकता, रोड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और बहुत से गरीब किसान इसमें पीछे रहे। इस तरह का अगर कोई भी मामला होगा, किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया होगा, तो इस मामले में जांच करवाई जाएगी। और फिलहाल पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोगों ने ही सिस्टम का फायदा उठाया। भोपाल से वासु चौरे के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।